नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश में 6 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1478 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 2 संक्रमित। दशई से पहले 1 करोड़ 40 लाख व्यक्ति के कोरोना खोप लगेबाक सरकारक तैयारी। जितिया में सार्वजनिक विदा देबा सरकार से थारू मधेसी महिला सभक मांग। नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का से पदभार ग्रहण। आसिन 9 गते पालिका अधिवेशन करबाक कांग्रेसक निर्णय। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश में थप 6 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,059 पहुंचल है। देश में थप 1,478 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 11,076 पीसीआर परीक्षण केला पर 1,251 आ 2,863 एंटीजन परीक्षण केला पर 227 गोटे में संक्रमण देखल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 1,630 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 21,139 सक्रिय संक्रमित है। एखन धरि 7,55,630 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल है। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 2 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2 गोटे में संक्रमण देखल गेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,248 पहुंचल है। प्रदेश 2 में जान गुमावे वाला के संख्या 1,036 पहुंचल है। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,062 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल है। प्रदेश 2 में एखन 150 गोटे सक्रिय संक्रमित है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ डायलिसिस, किडनी आ कैंसर जेहन रोग के उपचार के लेल समय में व्यवस्थापन कर नहीं सकला पर पैघ महामारी भोग परत बतौलन। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैठक में राज्य मंत्री श्रेष्ठ एहन बतौलन। ओ नेपाल में प्रत्येक वर्ष 3,000 व्यक्ति के किडनी फेल भेल विवरण आबि रहल कहत 5टा मात्रे उपचार कर के अस्पताल भेला से किडनी ट्रांसप्लांट कर के लेल सेहो 2 वर्ष धरि रुकबाक बाध्यता रहल बतौलन। ओ जिला से प्रदेश धरि डायलिसिस सेंटर बनेबाक आ एकरा सर्वसुलभ बनेबाक सेहो बतौलन। ओ सरकार कमती में 200 से 300 डायलिसिस सेंटर बनावे के योजना बनौने बतौलन। सरकारी अस्पताल में आब सेहो सुधार कर नहीं सकला पर पैघ दुर्घटना हैत बतौलन। ओ ट्रांसप्लांट आ डायलिसिस में 6 महीना भीतर पैघ परिवर्तन हेबाक दावी केलन। जति डायलिसिस गर्नुपर्ने स्थिति हो त्यसमा हामीसित सर्भिस सेन्टरै पुगेको छैन। जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ यो सरकारले के सोचेको छ भने सबै सेन्ट्रलाइज हो नि प्रदेशदेखि यो डायलिसिस भनेको चाहिँ हामीले यो प्रिभेन्सनको कुरा साथीहरूले भनिहाल्नुभयो। जिल्लादेखि लिएर प्रदेशमा एटलिस्ट चाहिँ हामीले बिस्तारै गरेर यो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने यो डायलिसिस गर्ने सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ र यो डायलिसिसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ सर्वसुलभ बनाउनु पर्छ। यो पनि एउटा ठुलो टच छ, किनभने एउटा किडनी फेल भएको छ, किडनी फेल भइसकेपछि उसलाई सहज किसिमले डायलिसिस गर्न सकिएको छैन। अहिले सरकारले घटीमा हामी प्लान गर्दैछौँ कमसेकम 200-300वटा डायलिसिस मेसिन ल्याउनु पऱ्यो। इभन भारतीय राजदूतले पनि केही डायलिसिस मेसिन दिन्छ। यो विकराल भयो, 2 चोटि मैले भेटेको थिएँ, गर्दाखेरि उहाँले पनि केही डायलिसिस मेसिन दिने सोच राख्नु भएको छ सरकारको तर्फबाट। ठाउँबाट यसलाई सेन्टरबाट अहिले कतिपय ठाउँमा बिग्गे छ भने जस्तो अरू मुलुकमा के भन्छ भने किडनी फेल भइसकेको मान्छे गएर सट्टा जाने डायलिसिस गर्ने अफिस जाने स्थिति हुन्छ भन्दा यसलाई जति सक्दो सहजता र सरल बनाएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रेष्ठ एखन धरि नेपाल के 1 करोड़ 77 लाख कोरोना विरुद्ध के खोप उपलब्ध भेल बतौलन। ओ 3 करोड़ 59 लाख खोप एबाक प्रबंध मिलाओल गेल आ आबक के क्रम में रहल बतौलन। एखन धरि 56 लाख व्यक्ति के पूर्ण खोप लगायल जा चुकल आ 62 लाख व्यक्ति के पहिल डोज लगायल गेल बतौलन। राज्य मंत्री श्रेष्ठ जमा जनसंख्या के 18% से बेसी के कोरोना विरुद्ध के खोप लगायल जा चुकल दावी केलन। ओ दशई धरि 1 करोड़ 40 लाख व्यक्ति के कोरोना विरुद्ध के खोप लगेबाक योजना रहल बतबैत दशई धरि पहिल डोज लगावे वाला के संख्या 1 करोड़ पहुंचेबाक सरकार के लक्ष्य रहल बतौलन। पपुलेसनको 18% भन्दा अनि माथि गएको छ। अहिले आएको 44 लाख खोप र हामी त 15 लाख भएको स्टक चाहिँ यो हामी के गर्छौँ दशैँसम्म भन्दाखेरि अलि चाहिँ दशैँ र तिहारको बिचसम्म चाहिँ लगाउँछौँ। लगाउँदाखेरि हाम्रो टार्गेट के छ भन्दाखेरि दशैँसम्म 1 करोड़ 40 लाखलाई चाहिँ हामीले लगाउने टार्गेट गरेको छौँ। 40 देखि 50 लाखसम्म हुन सक्छ। फर्स्ट डोज लगाउने चाहिँ मेरो विचारले यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ एक्सपर्ट प्रवक्ता साथीहरू
एक डोज लगाउने चाहिँ करिबन फर्स्ट डोज लगाउने 1 करोड पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। फुल डोज लगाउने चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 75 लाख हुनेछ, जसमा चाहिँ निकै अब संसार यो भनौँ हामीले एसियाको अरू मुलुकको दाजुमा चाहिँ हेर्ने हो भने पनि अब हाम्रो पर्सेन्टेज चाहिँ बढ्न थाल्छ। हिजोको अवस्थासम्म 18% थियो भने अब हाम्रो पर्सेन्टेज पनि बढ्छ। 1 करोड 75 लाख खोप हामी लगाउँछौँ। स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रेष्ठ एखन स्वास्थ्य में सबसे पैघ खतरा बीमा से रहल बतबैत बीमा व्यवस्थित कर जरूरी रहल बतौलनि। ओ बीमा भेल सबके वर्ष में एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण केला पर स्वास्थ्य समस्या कम हेबाक बतौलनि। ओ राज्य के पैसा के स्वास्थ्य क्षेत्र में दुरुपयोग भेल कहैत मैनेजमेंट के व्यवस्थापन करैत आगा बढ़ जरूरी रहल बतौलनि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति डायलिसिस मशीन तत्काल थप कर सरकार के निर्देशन दिलक। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के बैठक से डायलिसिस मशीन थप कर के योजना तत्काल कार्यान्वयन में आना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन दिल गए। बैठक में समिति के सभापति जयपुरी घरती समिति नेपाल के नागरिक सब में इच्छा शक्ति के कमी भेला से आत्मबल बढ़ावा मंत्रालय विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम रखबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि। ओ जल्दी से जल्दी डायलिसिस करवाला किडनी ट्रांसप्लांट बात में तत्काल ध्यान देव से हो मंत्रालय के निर्देशन दिल गेल जानकारी दिलेन। यो योजनालाई तुरन्तै कार्यान्वयन गरियोस् र यो डायलिसिस गर्ने ढिला सुस्ती नगरेर छिटोभन्दा छिटो अलि सर्वसुलभ अवस्थामा डायलिसिस दिने किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउने यो कुरालाई पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा लगाओस् भन्ने म सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। र एउटा मानिसले अहिले राख्नु भएको छ, यो हामीले निर्देशन चाहिँ भन्दैनौँ, तर सुझावको रूपमा के हो भने यो क्यान्सर त्यसपछि अरू विषयमा विशेष हस्पिटलहरू बनेका छन् र यो क्यान्सर त्यसपछि यो किडनी फेल हुने समस्याहरू नेपालमा अलिक धेरै बढी भएको छन्। यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर टिचिङ हस्पिटलको नजिकै एउटा क्यान्सर हस्पिटल हाम्रै समितिले निर्देशन दिएर अध्ययन गरेर सबै उपसमिति बनाएर त्यो चाहिँ 5 तले भवन चाहिँ तयार भएको छ। सभापति घरती समिति के निर्णय आ सुझाव के मंत्रालय गंभीरता पूर्वक लेबाक बतौलनि। जनकपुर धामक ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर श्री जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में केना सूचीकृत कयल जा कई विषय में जनकपुर धाम में छलफल कयल गेल। स्थानीय सरकार जनकपुर धाम उप महानगरपालिका श्री जानकी मंदिर के विकास विस्तार तथा यूनेस्को के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत के लेल कोनो भी पहल कदमी नहीं लेने आरोप लाग रहल समय विदेशी फंडे के सहयोग में भेलो पर उप महानगरपालिका ओहि संबंध में छलफल केलक। किताब हम सब पलटा के देखलिए, एक एक पन्ना नेपाल के पुस्तक रही, तब बाहर के पुस्तक जैपनीज बुक सब रही, यूनेस्को के छपाई बुक सब रही, आज ये चाइनीज बुक सब रही, यूएसए के बुक सब रही, इंडियन बुक सब रही। कतो कोनो अहाँ के जानकी मंदिर के अथवा जनकपुर धाम के अथवा मिथिला के कहीं कोनो चर्च वाला एक लाइन के शब्द अहाँ के वो तस्वीर कतौ अहाँ के प्राप्त हो। कते दुखद पक्ष रहल है। विचार करिए जनकपुर के एक मेयर के हैसियत से हमर की पीड़ा रहल है, तो हमरा राम उठक काल गलत यही चाहिए जनकपुर धाम को दशा चाहिए। पोखर से हमने कहे जे भीतर के लोग बस्ती नहीं रहो, ओकर एकटा कलर होय, ओकर बिल्डिंग के एकटा सर्टेन बिल्डिंग होय, तई टाइप से एकटा जे एक मांस के जे बात होय छै। हमने कहे जे यहाँ सब कोई कंठी पहिर ले, लेकिन एकटा खाए के जगह होय, ए भीतर में जैसे कम से कम खुला रूप में नहीं बिकाए। इस सब के एक धार्मिक सांस्कृतिक पहचान रूप में एक डिसीजन अहाँ सब करियो नगर पालिका से जे धीरे धीरे से जेना हम सब बैसले हमरा बुझाय जे हम सब के हृदय में बात है आ ये सब मुखिया छी। श्री जानकी मंदिर के विकास विस्तार तथा यूनेस्को के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत के लेल कोनो भी ठोस पहल कदमी लेब नहीं सकल आरोप भोग रहल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका विदेशी फंड के सहयोग में छलफल समन्वयकारी भूमिका खेलने बतौलक। एकटा कारण छै जे डेवलपमेंट के जत बात होइ छै ओ त सर्वदलीय बात होइ छै। एठाम सर्वदलीय प्रतिबद्धता होइ, ओ जानकी मंदिर होइ, जनकपुर के एयरपोर्ट होइ, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय होइ। एकटा लिखल कि जनकपुर अगर रीजनल एयरपोर्ट बनै छै त की दिक्कत छै?
यदि जनकपुर में आउटर रिंग रोड बने तो की दिक्कत है? जनकपुर में जब राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अपन स्थापना के बाद ले लीजिए उठान डिबेट हेतु विद्वान सबके बीच, लेकिन जे हमरा सबके बीच अखन आल राजर्षि जनक विश्वविद्यालय और पत्र छै ओ शिक्षा का आंदोलन करे छै या नहीं करे छै, वही विषय पर जब 63 के आंदोलन में सब दल के मिलाकर एक संवाद समूह और संवाद समूह की करे छै कि सब बात के सब ग्रुप के स्टेक होल्डर सबके बीच संवाद करे वहाँ जस्तो आएर यसरी क्लियर गरेर हामी सुनेका थियौँ, पढेका थियौँ। म पनि कल्चरको विद्यार्थी हो, मैले पढाएकोमा वर्ल्ड हेरिटेज युनेस्कोले कसको कसको दर्ता गर्छ, नेपालमा कतिवटा छ, किन उसको भयो किन हाम्रो भयो, भाइ गराउने किनतिर लागौँ न। अहिले त मेरो फोकस त्यहाँ जानु पर्यो नि, के छुट्या छ हाम्रो, के कमजोरी छ, हामी कमजोरीलाई फाइन्ड आउट गरेर त्यहाँ कोअपरेसन गरौँ, सहयोग गरौँ, जसले गर्दा हामी भोलिको दिनमा अहिले मान्नुहोस् जानकी मन्दिरमा करप्सन त भएकै हो, अब नभएको जाँच्ने कुरा हो, त्यहाँ यहाँ रिलेटेड। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न क्षेत्र के अगुवा सब जानकी मंदिर के विकास विस्तार तथा यूनेस्को के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत के लेल स्थानीय सरकार किछुओ नहीं कर सकल आ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह कर चुक रहल बतौलक अछि। नेपाल सरकार महिला संग विभेद केने एक कार्यक्रम में वक्ता सब बतौलक अछि ओ सब तीज के लेल सार्वजनिक विदा दैत एलो पर जितिया पावनि के दिन विदा नहीं देनाई विभेद कयल गेल बतौलक अछि। सप्तरी के महिला पत्रकार सब बुध दिन आयोजना केने जितिया महोत्सव कार्यक्रम में सहभागी सब नेपाल सरकार से जितिया पावनि पर सार्वजनिक विदा देल जेबाक मांग केलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सदस्य ललिता शाह प्रदेश सरकार जितिया पावनि में सार्वजनिक विदा देलो पर संघीय सरकार एहि पर ध्यान नहीं देने उपराग रखलेन। आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रिया सिंह थारू तराई मधेशक महिला सब के परापूर्व काले से मनबैत आयल जितिया पावनि पैघ महिमा भेला से एहि दिन सार्वजनिक विदा देल जेबाक मांग केलनि। बोदे बरसाइन नगर पालिका के उप प्रमुख रंजू शाह, लोसपा नेत्री पूनम यादव, सामाजिक अभियंता सुनीता शाह, थारू महिला संघ के चंद्रकला चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी के उपाध्यक्ष अंबिका दाहाल, पूर्व अध्यक्ष द्वय विष्णु मंडल आ धीरेन्द्र शाह सहित तक सबसे हो जितिया पावनि पर सार्वजनिक विदा देल जेबाक धारणा रखलक अछि। संतान के दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्य के कामना करैत महिला सब ई जितिया पावनि मनबैत अछि। एक दिन नहाय खाय करैत दोसर दिन निराहार उपवास बैसैत जीत महान संबंधी कथा सुनैत ई पावनि मनायल जाइत अछि। नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का अपन कार्यकाल में भारत आ चीन संग के संबंध संतुलित हेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मंत्रालय पहुंचैत पदभार ग्रहण केने परराष्ट्र मंत्री खड़का संचारकर्मी बीच पड़ोसी देश भारत आ चीन बीच के संबंध अत्यंत सुमधुर, घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण आ संतुलित हेबाक बतौलनि अछि। ओ परराष्ट्र नीति कोनो दल विशेष के नहीं हेबाक कहैत राष्ट्रीय सहमति के साथ आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। मंत्री खड़का राष्ट्रीय हित के केंद्र में रखैत परराष्ट्र संबंध के आगा बढ़ेबाक काज में अपना केंद्रित भऽ कऽ लागऽ बतौलनि। ओ एमसीसी लगायत के समस्या समाधान के लेल राष्ट्रीय सहमति कायम करैत ओहि के तथ्यगत आ मिथ्यगत बात के ध्यान में दैत राष्ट्रीय हित अनुसार काज के मात्र आगा बढ़ाब स्पष्ट कयलनि। राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो आर्थिक हितलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले सबै राष्ट्रहरूसँग र खास गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अत्यन्त घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो। परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा दल विशेषको मात्रै हुँदैन, त्यसकारण सबै दलहरूको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने हो त्यतापट्टि मेरो सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित हुनेछ। एमसीसी भन्दा पनि एमसीसीको खासै मेरो अहिले त्यो उसमा लिस्टमा छैन, प्राथमिकता छैन। त्यतिखेर मेरो भनेको विशुद्ध रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने र त्यहाँ नेपालको आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने, यतिमै मेरो अहिले कोही भ्रमण सीमित छ। नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री खड़का संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में एमसीसी विषय में छलफल नहीं हेतु स्पष्ट कयलनि। ओ ओहि अवसर पर विश्व के विभिन्न देश के परराष्ट्र मंत्री संग द्विपक्षीय हित के विषय में छलफल हेबाक बतौलनि। नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री खड़का अपना संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के बैठक में भाग लऽ कऽ अयला बाद विभिन्न देश में राजदूत नियुक्ति के प्रक्रिया आगाँ बढ़ेबाक जानकारी देलनि।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमिटी बैठक अध्यक्ष माधव नेपाल पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन के पारित केलक अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के मंगल दिन से शुरू भेल केंद्रीय समिति बैठक में अध्यक्ष नेपाल प्रस्तुत केने राजनीतिक प्रतिवेदन 5टा समूह बनबैत समूहगत छलफल के निष्कर्ष बुध दिन के बैठक में समूह नेता सब सुझाव सहित प्रस्तुत केने छल आ ओहि प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण सुझाव सबके समेटित पारित कयल गेल पार्टी के प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ा बतौलनि अछि। समूह 1 सँ रामकुमारी झाँक्री, समूह 2 सँ रामचंद्र शाह, समूह 3 सँ रमा आले, समूह 4 सँ श्री प्रसाद शाह आ 5 सँ दिनेश राय राजनीतिक प्रतिवेदन पर अपन समूह सँ कयल गेल छलफल के निष्कर्ष प्रस्तुत केने जानकारी देलनि। बैठक से समाजवाद नामक पार्टी के मुखपत्र आ नियमित बुलेटिन प्रकाशित करय के निर्णय कयल गेल अछि। तहिना नेता सब मार्फत पार्टी के चुनाव चिन्ह के संदर्भ में विभिन्न सुझाव सब आयल कहैत पार्टी के चुनाव चिन्ह निश्चित करैत निर्वाचन आयोग जाके निर्णय कयल गेल विभाग प्रमुख खतिवड़ा जानकारी देलनि। त्यो नाममा प्रकाशन गर्नेछौँ। यसैगरी हामी चुनाव चिन्हका लागि धेरै सुझावहरू प्राप्त गरिएका छन्। त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई धेरै नामहरूबाट आफ्ना कुराहरू फाइनल गरेर निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगमा हामी जानेछौँ। यसैगरी एउटा बुलेटिन प्रकाशन गर्नेछौँ चाँडोभन्दा चाँडो। यो समसामयिक बुलेटिन हुनेछ। महिना दिनमा हुन्छ कि 15 दिनमा हुन्छ कि अब समय र कार्य कस्तो गर्न सकिन्छ, कति सूचना सामग्रीहरू यसको आधारमा टुङ्गो गर्नेछौँ, एउटा बुलेटिन प्रकाशन गर्नेछौँ। र भोलि हामी अर्को बैठक 11 बजे यही ठाउँमा बस्नेछौँ। भोलिका लागि केही कार्यसूचीहरू हिजो अस्ति अगाडिदेखि नै सुरु भएका कार्यसूचीहरू छन्। ती कार्यसूचीहरूमा हाम्रा आगामी कार्ययोजनालाई 3 महिनाको लागि हामी एउटा कार्ययोजना पारित गर्नेछौँ। 3 महिनाभित्रमा हामी पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने योजनामा लागिरहेका छौँ। समयले नभ्याए अर्कै कुरा हो, नभए त्यो समयभित्र हामी त्यो काम गर्नेछौँ। भोलिको बैठकमा हामी महासचिव चयन गर्नेछौँ। यसैगरी स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू भोलि अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछौँ। पार्टी केंद्रीय कमिटी बैठक काल बृहस्पति दिन भोर 11 बजे बैसत काल के बैठक में पार्टी के महासचिव चयन करबाक स्थायी कमिटी, पोलिट ब्यूरो आ केंद्रीय कमिटी सदस्य के अंतिम निर्णय कयल जात सेहो बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक पदाधिकारी बैठक आसीन 9 गते पालिका अधिवेशन करय के निर्णय कयलक अछि। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल पार्टी के पदाधिकारी बैठक से पूर्व निर्धारित समय 9 गते कई पार्टी के पालिका स्तरीय अधिवेशन करबाक निर्णय कयल गेल अछि। बैठक बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत पार्टी के प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा अधिवेशन के अवरुद्ध प्रक्रिया सबके सहमति पूर्वक विकास दैत आ आगा बढ़ि चुकल प्रक्रिया के निश्चित निर्णय करबाक बतौलनि अछि। ओ पार्टी से 9 गते धरि पार्टी के क्रियाशील सदस्यता के निर्णय भ जात सेहो बतौलनि। पार्टी के पालिका स्तरीय अधिवेशन बाद अन्य अधिवेशन के हक में केंद्रीय समिति आवश्यकता अनुसार आगा बढ़त बतौलनि अछि। एकातर्फ केही जिल्लाहरूको क्रियाशील टुङ्ग्याउने जे विषय छ त्यसलाई पनि सँगसँगैमा लिएर जाने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आवश्यकता अनुसार यसबारेमा प्रक्रियालाई कुन रूपमा लिएर जाने भन्ने कुरा टुङ्गो गर्दछ। आजको बैठकले त्यसैले 9 गतेको लागि पूर्व निर्धारित पालिका स्तरीय अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने गराउने सन्दर्भमा सहमति बनाएको छ भने अर्कोतर्फ 9 गते भित्रैमा बाँकी जिल्लाहरूको क्रियाशील सदस्यता जहाँको टुङ्ग्याउन बाँकी छ तिनलाई पनि टुङ्ग्याउने गरी आफ्नो काम गर्ने गतिलाई चाहिँ बढाउने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसको लागि निर्धारित 3 जनाको समिति छ। त्यो समितिले व्यवस्थित तरिकाले, प्रभावकारी तरिकाले र गति बढाएर कार्य गर्नु नै हुनेछ। प्रवक्ता शर्मा देशभर के नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता सबके 9 गते पालिका अधिवेशन उत्साहपूर्वक आगा बढ़ाव आग्रह कयल गेल बतौलनि अछि। ओ सर्वसम्मत रूप से पदाधिकारी निर्वाचित होबा जगह पर सर्वसम्मति के प्रक्रिया आ नहीं हो वाला जगह पर लोकतांत्रिक स्वस्थ अभ्यास के वातावरण से निर्णय कयल जात बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विजय गच्छदार ललिता निवास जगह प्रकरण में अपना के प्रतिशोधपूर्ण ढंग से भ्रष्टाचार के आरोप लगाओल गेल बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत उपसभापति गच्छदार अपना ऊपर ललिता निवास जगह प्रकरण में भ्रष्टाचार के मुद्दा लगेनाई असांदर्भिक भेल बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री लगायत विशिष्ट व्यक्ति के निवास विस्तार कर गुरु योजना अपना मंत्री होबा से पहिना ही भ चुकल कहैत तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव नेपाल के निर्देशन अनुसार प्रक्रिया आगा बढ़बैत मंत्री परिषद के सामूहिक निर्णय कयल गेल बादो पर अपना के पूर्वाग्रही रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दा लगाओल गेल बतौलनि। ओ अपना ऊपर लगाओल गेल भ्रष्टाचार के मुद्दा प्रतिशोधपूर्ण रहल बतौलनि। Sir, is all in all within cabinet.
मन्त्री परिषद र सरकार भनेको सरकार चाहिँ मन्त्री परिषदले चलाउँछ। मन्त्री परिषदको प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री हो। मन्त्री परिषदमा भएको निर्णयहरू सामूहिक निर्णय हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदले एउटा होइन दर्जनौं मन्त्रीले बसेर गरेको निर्णय हो। त्यसकारण त्यो निर्णय भनेको मेरो निर्णय होइन, मन्त्री परिषदको निर्णय हो। त्यो बेला मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्थ्यो। सरकार पनि संयुक्त सरकार थियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी दल, धेरैवटा दलको संयुक्त सरकार थियो। त्यो सरकारमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको तर्फबाट म प्रधानमन्त्री थिएँ र प्रधानमन्त्री सिनियर प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मलाई नै त्यो राजनीतिक प्रस्ताव के अरे त्यो गुरु योजना ल्याइदिनुहोस् भनेको हुनाले मैले त्यो गुरु योजना लगेको हुँ। अब त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय पनि कुनै जग्गा फलानलाई देऊ, फलानलाई मोही देऊ भनेर मन्त्री परिषदको निर्णयभित्र होइन। गुरु योजनाभित्र त्यहाँ मोहीहरूको विवरण छ, जग्गा धनीको विवरण छ। त्यो पनि मोही र जग्गा धनी उहिलेदेखिको छ। त्यहाँ उहिलेदेखि स्वर्ण शमशेर उपसभापति गसेदार नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन में अपना सभापति के उम्मीदवार नहीं बनब स्पष्ट कलन। ओ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलबैत आगा बढ़ के लेल भूमिका निर्वाह करबाक बतौलन। अपना नेपाली कांग्रेस के संगठन के मजबूत बनाब के लेल कांग्रेस संग एकीकरण के कहत कोनो भी गुट वा समूह के पक्ष में वकालत नहीं कर बतौलन। अधिकार छ र कुनै पनि ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार छ, तर म पार्टी सभापति पदको प्रतिस्पर्धी होइन। त्यति मात्रै मैले भनेको छु। यो महाधिवेशनमा अहिले आउन समय बाँकी छ। म अब आउने समयमा मैले के पदमा प्रतिस्पर्धा गर्छु म तपाईहरुलाई पछि म जानकारी गराउँछु नै। नेपाली कांग्रेसको लागि विजय गस्तार मात्रै होइन, धेरै उपसभापति गसेदार ललिता निवास जगह प्रकरण में निष्पक्ष मुद्दा नहीं चलबैत चुइन का मुद्दा चलाओल गेल बतौलन। ओ दलीय संरक्षण प्रदान करैत अपन राजनीतिक चरित्र हत्या करके षड्यंत्र भेल से हो आरोप लगौलन। तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार संवैधानिक निकाय के दबाव में पारित प्रतिपक्षी के डरेबाक षड्यंत्र स्वरूप मुद्दा चलाओल गेल बतौलन। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बृहस्पति दिन धैर मंत्री परिषद पूर्णता पेबाक बतौलन। बुध दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस्टाड़ा में बैसल पार्टी स्थायी समिति बैठक में बजैत अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश के कारण विलम्ब भेल मंत्री परिषद के पूर्णता देव काज काल्हि बृहस्पति दिन धैर भ जात बतौलन। पार्टी अध्यक्ष वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के विषय में पार्टी में रिपोर्टिंग करैत काल्हि बृहस्पति दिन धैर मंत्री परिषद पूर्णता देल जाए में बतौने पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी दिलन। यसलाई धेरै एजेन्डा थिएनन्। हामीले पहिले सदस्य प्रतिनिधित्व गयो, त्यसपछि स्थितिको बारेमा अध्यक्षगणले रिपोर्टिङ गर्नुभयो अहिलेको स्थिति। त्यसमा खास गरेर सरकारको विषय थियो। सरकारको विषय मेरो अब यो अध्यादेशको कारणले अलिकति डिले भएको थियो। अब यो काम सिद्धियो, करिब सिद्धिएको छ। मेरो विचारमा आज या भोलिसम्म यो सरकारको विस्तार सिद्धिन्छ। त्यो रिपोर्टिङ अध्यक्षबाट भएको छ। र मुख्य एजेन्डा आजको के थियो भने प्रवास प्रदेश समिति छ हाम्रो। त्यसले अहिले हुँदैछ। भोलिसम्ममा के विस्तार हुने हो क्याबिनेट? भोलि हुनुछ। बैठक से प्रवास में पार्टी के काज के व्यवस्थित बनावा प्रवास निर्देशिका से पारित भैल। प्रवास के काज के व्यवस्थित बनावा भारत सहित विभिन्न 6टा उपक्षेत्र के काज के सहज ढंग से आगा बढ़ावा जका बैठक प्रवास निर्देशिका पारित केने प्रवक्ता महरा जानकारी दिलन। माओवादी केंद्र पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सचिव में डोर प्रसाद पौडेल के नियुक्त कर के निर्णय से होकेलक। पौडेल ऐसा पहिना ही पार्टी केंद्रीय कार्यालय के सचिव की जिम्मेवारी देख चुकला है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रमचंद विप्लव शासन प्रणाली असफल भेल बतौलन। बुध दिन पोखरा में भेल पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी के 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करते महासचिव विप्लव एखुनका शासन प्रणाली असफल भेल कहत जनमत संग्रह में जाके विकल्प नहीं रहल बतौलन। महासचिव विप्लव एमसीसी सरकार आ नेपाली जनता के हित विपरीत भेल उल्लेख करत कोनो भी हालत में स्वीकार कर नहीं हाथ बतौलन।
देशभर से 500 से बेसी प्रतिनिधि सब सहभागी रहल इस सम्मेलन में आसीन 9 गते धरि चलत। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आ चीन के राजदूत हो यानछी बीच जंगी अड्डा में शिष्टाचार भेंट भेल अछि। प्रधान सेनापति के कार्यकक्ष में भेल उक्त भेंटवार्ता में दू पक्षक आपसी हित तथा पारस्परिक संबंध के विषय में छलफल भेल अछि। एहि किसिम के भेंटवार्ता से दू देश बीच के आपसी संबंध के सुमधुर एवं प्रगाढ़ बनावत थप मदद पहुंचबाक नेपाली सेना बतौलक अछि। काठमांडू के बालाजू औद्योगिक क्षेत्र भीतर रहल नेविको बिस्कुट के कारखाना फेर से संचालन में आयल अछि। बीतल साउन 23 गते भीषण आगिलगी के कारण बंद रहल नेविको बिस्कुट के कारखाना बुध दिन से फेर से संचालन में आयल अछि। बुध दिन कंपनी पत्रकार सम्मेलन आयोजना करैत संचालन में आयल जानकारी देलक अछि। कारखाना संचालन में एलो पर पूर्ण रूप से संचालन में आबय एखनो किछु समय लगबाक कंपनी बतौलक अछि। कंपनी के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक केशव भट्टराई पहिल चरण में दैनिक 16 टन मात्र उत्पादन करय के लक्ष्य रहल बतौलनि। ओ आगिलगी के कारण मेशीन पूर्ण रूप से ध्वस्त भेला के कारण पहिलका क्षमता से कम उत्पादन हेबाक बतौलनि। ओ ऐसा पहिने एक दिन में औसत 20 से 22 टन बिस्कुट उत्पादन होइताल बतौलनि अछि। आगिलगी से अनुमानित 22 करोड़ रुपया बराबर के क्षति भेल ओ जानकारी देलनि अछि। नेपाल के पहिल बिस्कुट उत्पादन कंपनी नेविको प्रणाली रहल अछि। नेविको करीब 58 वर्ष से अपन उत्पादन से बाजार में बिक्री वितरण करैत आयल अछि। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के बिस्कुट सब नहीं आबऽ धरि नेविको के थिनारोट, ग्लूकोज, कोकोनट बिस्कुट सब आधिपत्य जमौने छल। सप्तरी के खड़ग नगरपालिका में सांप कटला से एक ही परिवार के भाई बहिन के जान गए। नगरपालिका के वार्ड 2 सिसवा बेलही के 14 वर्षक सुनीता मंडल आ 9 वर्षक कृष्ण मंडल के जान गेल प्रहरी जनौलक अछि। घर में रात सुइत रहल समय सांप कटला बाद ओकरा सबके सिरहा के लहान स्थित रामप्रसाद उमा प्रसाद स्मारक अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। सुनीता के उपचार के क्रम में जान गेल त कृष्ण के राजबिराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में उपचार के क्रम में जान गेल। सप्तरी प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफले जानकारी दिलन। सुर्खेत में पेट्रोल छीट कर वार्ड कार्यालय में आगजनी कयल गेल। कार्यालय में वार्ड अध्यक्ष नहीं भेटल पित में एक युवक पेट्रोल छीटैत वीरेंद्रनगर नगरपालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष गंगाराम सुनार के कार्यकक्ष में बुध दिन भोरे आगजनी केलक अछि। प्रहरी के अनुसार वार्ड अध्यक्ष के कार्यकक्ष में आगजनी करय वाला स्थानीय बास्तान लामी छाने रहल अछि। आगजनी से कार्यालय के कुर्सी, सोफा, दराज आ ओतऽ रहल सब कागज सब जरि कऽ नष्ट भेल वार्ड अध्यक्ष सुनार बतौलनि अछि। बुध दिन भोरे 8 बजे एक कार्यक्रम में सहभागी होबऽ अपना राजधानी आयल समय में आगजनी कयल गेल वार्ड अध्यक्ष बतौलनि। नगर प्रमुख देव कुमार सुवेदी लगायत के टोली वार्ड कार्यालय के निरीक्षण समेत केलक अछि। श्रीमान के हत्या केने आरोप में प्रहरी गोरखा नगरपालिका 7 के 55 वर्षक माइली कामी के पकड़लक अछि। आसीन 4 के रात में अपने श्रीमान 56 वर्षक आयता बहादुर कामी के हत्या केने प्रहरी बतौलक अछि। प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दहाल माइली श्रीमान के हत्या केने प्रारंभिक अनुसंधान से खोजल बतौलक अछि। श्रीमान दारू पी कऽ गायर बेइज्जत केला बाद गर्दन दाबि कऽ माइली ओकरा मारने प्रहरी समक्ष माइली स्वीकार केने बताओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 6 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1478 में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 2 संक्रमित। दशईं से पहले 1 करोड़ 40 लाख व्यक्ति के कोरोना खोप लगेबाक सरकारक तैयारी। जितिया में सार्वजनिक विदा देवा सरकार संग थारू मधेसी महिला सभक मांग। नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का से पदभार ग्रहण। आसीन 9 गते पालिका अधिवेशन करबाक कांग्रेसक निर्णय। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।